हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है, और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा, और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिसाइल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का।
तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए। और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है
और मतलब साईफाई मूवी है, तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और गाइज़ ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है।
और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पर आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की
गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइज जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइज ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो
स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाई ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ।
जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है रूबेन फ्लेंसर और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है।
और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइज़ जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाई ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइज़ ये टॉप 10 में आती है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है, और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा, और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार।
और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है रूबेन फ्लेंसर और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साई-फाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है
वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे
इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइज़ ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वेनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साइ-फाई मूवी है। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साइ-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स
और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस
गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पर मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए
और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और गाइज़ ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम।
और गाइज़ ये टॉप 10 में आती है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है, और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा, और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं।
तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है
और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अवी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है।
और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे
टॉम हार्डी और मिसाइल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे
आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरांसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है।
तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा और केली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिसाइल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और गाइस इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं। तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वैनम मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज़ में से गाइस 7वें नंबर की मूवी है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ वो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, जैसे कि ईयर बाय ईयर होती हैं, जैसे कि सन 2018 की मैं अभी आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, ये सन 2018 की मूवी है वैनम। और गाइस ये टॉप 10 में आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रिव्यू दे रहा हूँ वो टॉप 10 मूवीज़ के ही दे रहा हूँ, और जो कि अच्छी मूवी होती हैं उनके रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि जो मूवी होती है अच्छी तो मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो मतलब ख़राब होती है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको ये जानने के लिए मदद मिले कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ जिस तरीके से आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मूवी के रिव्यू लाता रहूँ और आपको ये बताता रहूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और जो मूवी अच्छी है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब अच्छी नहीं है वो नहीं देखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मुझ पे आप मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और किसके द्वारा इसकी स्टोरी दी गई है, और ये बेस किस पर है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है रूबेन फ्लेंसर। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ पिंकनर के द्वारा, और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा, और कैली मार्शल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेफ पिंकनर के द्वारा और स्कॉट रोसेनबर्ग के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी अराद और मैट टॉलमाच और एमी पास्कल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स और रिज अहमद और स्कॉट हैज और रिड स्कॉट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मैथ्यू लिबाटिक के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैरियन ब्रेंडन के द्वारा और एलन बॉमगार्टन के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है लुडविग गोरानसन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल एंटरटेनमेंट और टेंसेंट पिक्चर्स और अरद प्रोडक्शंस और मैट टॉलमाच प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि रीजेंसी विलेज थिएटर में हुई है। और गाइस जो ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 100 से लेके 116 मिलियन डॉलर का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 856.1 मिलियन डॉलर की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी का, तो गाइस ये मूवी मैंने 2 बार ही देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्टोरी। वैनम मूवी मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचर मूवी है और मतलब साईफाई मूवी है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 18 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सिम्बियोट्स अराइव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है रन ईडी रन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 18 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इनमें मतलब जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है वही सॉन्ग्स होते हैं। इन मूवियों के अंदर मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग जो चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं, वही मतलब सॉन्ग्स में आते हैं।
तो पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जो ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो आप मूवी देखें और बैकग्राउंड ट्यूनिंग सुने और उसके सॉन्ग सुने और आनंद लें मूवी का। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.6 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, 5 से काफ़ी ऊपर है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखें इसको एक बार। और अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इंटरटेनिंग इन द सेंस मतलब साई-फाई मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसी तरीके से मतलब आप सोचते रहेंगे और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इस मूवी में। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।